एक बार की बात है, सोरीकोट नाम के गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की फ्योनली रौतेली रहा करती थी। वह अपने पिता नागू सौरियाल की एकमात्र संतान होने के कारण बड़े प्रेम से पाली गई थी। प्रातःकाल में उसके पिता अपने कुल देवता की आराधना में मग्न थे और फ्योनली अपने सपनों के राजकुमार के स्वप्न में। शंख बजता और फ्योनली की आंखें खुलती। खिड़की से आती हुई धूप फ्योनली की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। उसके बुराश जैसे लाल होंठ ढलते हुए सूर्य की लालिमा को मात देते थे। उसके पहाड़ी नयन नक्श उसे और भी सुंदर बनाते थे। फ्योनली उठी और अपने काले लंबे बाल बनाकर अपनी सोने की गगरी लेकर घर से बाहर निकली। उसकी सहेलियां भी उसके साथ पानी भरने आई। सबने जल भरा और वापस अपने अपने घर चली गई, लेकिन फ्योनली हर बार की तरह नहाने के लिए वहीं रुक गई। वह पानी भरी रही थी कि उसने पानी में किसी और की भी परछाई देखी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ऊपर की ओर देखने पर उसने पाया कि एक आकर्षक युवक पेड़ की डाल पर बैठकर फूलों की माला बना रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फ्योनली के नेत्र झुक के और गालों की लालिमा बढ़ गई। वह युवक पेड़ से उतरा और फ्योनली के पास जाकर बैठ गया। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम भूपू राउत है, क्या तुम मुझे जानती हो? इस पर फ्योनली ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे पिता की नजर हमारे गांव पर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? भूपू ने प्रेम और मित्रता की आस को उसके वहां होने का कारण बताया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और फ्योनली का मन मोहने के लिए बांसुरी बजाने लगा। फ्योनली मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारने लगी। फिर भूपू ने उसे अपने हाथों से बनाया फूलों का हार पहना दिया। फ्योनली के बालों को फूलों से सजाते हुए भूपू ने आंखों ही आंखों में फ्योनली का जन्मों तक साथ देने की कस्में खा ली। सूर्य ढलने पर फ्योनली को आभास हुआ कि पूरा दिन निकल चुका है। वह घर की ओर भागी, जहां उसके पिता गुस्से से लाल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फ्योनली के बालों में फूल और गले में फूलों की माला देख उनका पारा और चढ़ गया। उन्होंने उससे देर होने का कारण पूछा तो फ्योनली ने उन्हें भूपू के बारे में बताया। फ्योनली के पिता ने गुस्से से आग बबूला होकर फ्योनली को भूपू से न मिलने के लिए कहा। फ्योनली बोली कि वह अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन भूपू से ही विवाह करेगी। यह सुनते ही उसके पिता ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया और फ्योनली चोट खाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। फ्योनली अपने प्राण त्याग चुकी थी। उसे मरा हुआ पाकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। यहाँ उसके पिता आंसू बहा रहे थे। वहां फ्योनली इंद्रलोक पहुंच चुकी थी। सारे देवताओं को उसके लिए बुरा लगा, इसलिए इंद्र ने उसे वरदान दिया कि धरती पर उसे कोई नहीं भूलेगा। चैत्र मास में उसकी पूजा होगी और सब उसके गीत गाएंगे और कुल देवता की पूजा के समय उसे द्वारा पर रखा जाएगा। धरती पर फ्योनली के नाम से एक पीला फूल उगा, जो कि आज भी इस नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। धन्यवाद। अगर आपको ऐसा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।